बिहार की राजनीति का सफर कभी कांग्रेस के लिए बहुत ही ताकतवर रहा। 1990 के दशक तक ये पार्टी बिहार में दबदबा बनाए हुए थी, लेकिन मंडल राजनीति के उदय और नए क्षेत्रीय दलों के आने से इसका जनाधार धीरे धीरे कमजोर हुआ। अब कांग्रेस वोट अधिकार यात्रा के जरिए अपने खोए प्रभाव को फिर से हासिल करने की कोशिश कर रही है। सवाल यह है, क्या यह प्रयास कांग्रेस की नैया पार लगा पाएगा? नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष आप सभी का न्यूज ट्रेक में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। राहुल गांधी इससे पहले भारत जोड़ो यात्रा निकाल चुके हैं। इस दौरान बिहार में भीड़ तो दिखी, लेकिन नतीजों पर इसका खास असर नहीं पड़ा। 2024 के लोकसभा चुनाव इसका सबूत है। कांग्रेस को केवल 3 सीटें मिली और वोट शेयर रहा 9.4%। यानी यात्रा का शोर जरूर था, पर असर कहीं ना कहीं दिखा नहीं। अगर विधानसभा चुनाव की तस्वीर देखें तो और साफ हो जाता है। 2010 में कांग्रेस को सिर्फ 4 सीटें मिली और वोट प्रतिशत रहा 8.37। 2015 में राजद नीतीश गठबंधन का हिस्सा बनकर उसने 27 सीटें जरूर दी थी, लेकिन वोट शेयर घटकर 6.66 रहा। 2020 में 70 सीटों पर चुनाव लड़ा, 19 जीत हासिल हुई और वोट शेयर बढ़कर 9.48 तक पहुंचा। लोकसभा में भी हालात लगभग यही रहे। 2014 में 2 सीटें और 8.6% वोट। 2019 में केवल 1 सीट और वोट प्रतिशत रहा 7.9%। 2024 में थोड़ा सा सुधार दिखा, 3 सीटें आई और वोट शेयर रहा 9.4%। लेकिन 10% की जो सीमा है वो कांग्रेस इन बीते सालों में कभी भी पार नहीं कर पाई। न सीटें मिल रही है और न ही वोट प्रतिशत बढ़ रहा है। अब बात करते हैं राहुल गांधी की नई पहल की, वोट अधिकार यात्रा। 16 दिनों और करीब 1300 किलोमीटर की ये यात्रा 20 जिलों से होकर गुजर रही है और पटना में बड़ी रैली के साथ समाप्त होगा। इसका मुख्य मुद्दा वोट लिस्ट से 65 लाख नाम हटाए जाने का आरोप है। कांग्रेस इसे वोट चोरी बता रही है और चुनाव आयोग पर सवाल उठा रही है। पार्टी का कहना है कि दलित, पिछड़े, मुस्लिम और गरीब तबके के वोट जो है वो काटे गए। यात्रा में उत्साह और भीड़ साफ दिख रही है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि यहाँ का माहौल प्रधानमंत्री मोदी को हिला गया है। प्रियंका गांधी की मौजूदगी ने खास तौर पर महिलाओं और ग्रामीण मतदाताओं में नया जोश भरा है, लेकिन आलोचना जो है वो भी कम नहीं है। चुनाव आयोग का कहना है कि 99% वोटरों ने दस्तावेज जमा कर दिए हैं और पूरी प्रक्रिया पारदर्शी रही। बीजेपी ने इसे नौटंकी यात्रा कहा और बताया कि जिनके नाम हटाए गए उनमें कई मृतक थे। राजनीतिक एक्सपर्ट मानते हैं कि यात्रा ने बहस का फोकस जाति समीकरण से हटाकर सीधे सवाल पर ला दिया, क्या आपका वोट गिना जाएगा? सीपीआईएम जैसे दल भी कह रहे हैं लाखों नाम हटाए गए और नई फर्जी वोटर जोड़े जा सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती कांग्रेस के सामने यही है कि उसका संगठन कमजोर है। बूथ स्तर पर मजबूत नेटवर्क नहीं है। पारंपरिक वोट बैंक दलित, मुस्लिम और यादव अब ज्यादातर आरजेडी के साथ है। महागठबंधन में आरजेडी कांग्रेस को कभी ज्यादा ताकतवर होने नहीं देता। कुछ हालिया घटनाओं ने पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचाया है, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माता जी को कुछ कार्यकर्ताओं द्वारा गाली देना पूरी तरह से निंदनीय है और इससे कांग्रेस को नुकसान जरूर होगा। साथ ही राहुल गांधी का कई जगहों पर मोदी और शाह को तू कहकर संबोधित करना जनता पर सकारात्मक असर नहीं डाल रहा। ऐसे मुद्दों पर कांग्रेस को यकीनन नुकसान उठाना पड़ सकता है। ओपिनियन पोल्स जो अभी आए हैं अगस्त 2025 के, उसमें बताते हैं कि एनडीए को बढ़त है, 145 से 165 सीटें मिल सकती है। बीजेपी को 80 से 90 सीटें, जेडीयू को 30 से 40 सीटों का नुकसान, महागठबंधन को 17 से 90 सीटें मिल सकती है, जिसमें कांग्रेस को लगभग 10 से 15 सीट का अनुमान है। प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी इन पोल में काफी अच्छा प्रदर्शन करती दिखाई दे रही है, जहां अनुमान है कि करीब 20 से 30 सीटें ले सकती है। खैर, ये काफी बड़ा आंकड़ा लग रहा है और ये कांग्रेस के वोट बैंक को प्रभावित कर सकता है। अगर यही सब कहा जा सकता है तो अंत में अगर ये बात है वोट अधिकार यात्रा की, तो कांग्रेस को बिहार में चर्चा का केंद्र जरूर बना दिया है। पार्टी को नैतिक और राजनीतिक पहचान मिली है और मुद्दा सामने आया, लेकिन संगठन और जमीन पर कमजोर स्थिति के कारण इसे बड़े वोट शेयर या सीटों में बदलना कांग्रेस के लिए काफी चुनौती होगी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। दोस्तों, बिहार चुनाव से जुड़ी और भी कोई अगर जानकारी होगी, बड़ी अपडेट होगी, तो न्यूज टेक के माध्यम से हम कोशिश करेंगे कि आपको सबसे पहले पता हो। इस तरह की अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। न्यूज टेक के साथ बने रहिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।